माय क्यूरियस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने जो सिलसिला शुरू किया है कि हम एक मशहूर किताब का रिव्यू करेंगे, तो आज एक हम किताब का बारे में बात करेंगे। उसका नाम है 1984। आपने सबने सुना होगा कि ब्रिटेन के मशहूर ऑथर जॉर्ज ऑरवेल की दो किताबें जो बहुत मकबूल हुई, एक थी एनिमल फार्म और दूसरी 1984। एनिमल फार्म पर तो कई मूवी बन चुकी है हॉलीवुड में, 20th सेंचुरी फॉक्स से बनाई है। 1984 का रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के मौजूदा हाल में दौर में हम इस नॉवल की थीम से कितनी खूबसूरती और रियलिस्टिकली रिलेट कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड, द स्टोरी इज लाइक दिस। 1984 को जॉर्ज ऑरवेल ने पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखी, यानी कि 1947 और 48 में, 49 में ये किताब पब्लिश हुई और मंजर आम पर आई। चूंकि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे लिखी गई थी, तो इसका थीम ये था कि उन्होंने एक ऐसी स्टेट का जिक्र किया कि जहां पे पूरी दुनिया तीन हिस्सों में बंट गई। एक जिसको यूरेशिया का नाम दिया गया, एक जिसको ओसवाल्ड का नाम दिया गया, और तीसरी साउथ एशिया का नाम दिया गया। और बीच में कुछ जमीन बची जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स थी। उसमें इंडिया भी आता था और बहुत सा सेंट्रल एशिया रिपब्लिक की कंट्रीज। अभी जो तीन ब्लॉक बने, 3 सुपर पावर्स, ये तीनों सुपर पावर एक दूसरे के दुश्मन थे और इनकी एक ही कोशिश होती थी कि कौन ये डिस्प्यूटेड जो लैंड है, जो टेरिटरी है, इस पर कब्जा करे और कैसे अपनी जो है रियाया है, अपनी जो पीपल्स हैं, जनता है, इसको कैसे कंट्रोल करे, कैसे इनके जहनों, इनका जीना मरना सब कुछ इनकी मर्जी से हो। तो जिस नॉवल का जो हीरो है, उसका नाम था विलियम स्मिथ। ना हमारा दोस्त विलियम स्मिथ जो है लंदन में एक शहर में रहता था और जो ब्रिटिश अमेरिकन मिला के जो ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रुप था उसके मेजर कंट्रीज थे। तो जो उस देश का, उस ग्रुप का एक उसूल था कि उनकी जो एक ही पार्टी होगी, अजीम पार्टी, उसको कहा जाएगा दी पार्टी, और तमाम रियाओं को उस पार्टी का मेंबर होना होगा। उस पार्टी में 2 ग्रुप थे, एक इनर ग्रुप, एक आउटर ग्रुप। खास और आम जो इनर ग्रुप में ब्रिटेन के, अमेरिका के या जो ओसवाल्ड के ग्रुप के जो रहनुमा थे, जो सरमायादार थे, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, वो लोग उस इनर ग्रुप के मेंबर्स थे और वो डिसाइड करते थे कि कौन सा कानून बनना है, कौन सा कानून नहीं बनना है। और जो 95% जो लोग थे, जनता थी इस ग्रुप के, इस कंट्री के, इनके पास कोई अख्तियार नहीं थे। इनका काम था सिर्फ काम करना, मेहनत करना, कमाना, और जो छोटी सी इतना मिल जाना कि उनकी जिंदगी, उनकी मौत ना हो, बस। तो स्टेट ने क्या किया कि जो 95% जनता थी, 95% जनता को इतना इनसेंसिटिव बना दिया कि उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। वो लोग सिर्फ यही करते, सारा दिन काम करो, थक के सो जाओ। तो स्टेट ने कहा कि 95% जनता को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और जो बच गए 5%, जिनके अंदर थिंकिंग की कैपेसिटी थी, तो इन्होंने क्या किया, पूरे शहर में, हर मोड़ पे, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में, हर गली में, हर स्कूल कॉलेज, हर जगह जो दी पार्टी के चीफ थे, जो प्रेसिडेंट थे, सरबराह थे, उनका फोटो, उनका नाम बिग ब्रदर की फोटो हर कॉर्नर में, हर जगह लगा दिया। उनकी आंखें ऐसे खुली हुई जैसे घूर रही हो, अपनी जनता को देख रही हो, एंड एवरीबॉडी इज बीइंग मॉनिटर्ड। हत्ता कि स्टेट यहां तक पहुंच गई कि विलियम स्मिथ हमारा जो है ये 7वीं मंजिल में रहता था, तो उन्होंने 5% लोगों के घरों में एक टेली स्क्रीन लगा दिया गवर्नमेंट ने। और वो टेली स्क्रीन से क्या हुआ, उसमें आप जब भी उसके साथ इस तरीके से लगाया गया कि जो उस घर में रहते हैं उनके हर एक आदमी के चेहरे के तासुर, उनके रवैये को मॉनिटर करते थे। अगर आप उदास नजर आए, अगर आपने गलती से कोई एक बात कह दी जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो आप अचानक गायब हो जाते थे।
और आप कहां जाते थे किसी को मालूम नहीं। और अचानक एक न्यूज आती थी कि भाई फलाने शख्स ने जो है उसको भेज देते थे कहीं बाहर, एग्जीक्यूट कर देते, कहते ये देश के लिए लड़ते हुए मारे गए और इनका इंतकाल हो गया। तो विलियम स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में चोट लग गई। अब वो जो 7 मंजिल लिफ्ट थी नहीं, चढ़ के जाता था, तो जब टेली स्क्रीन के सामने जाए तो उसको खुश नजर आना चाहिए, वरना वो हुक्मरान समझेंगे अच्छा ये नाराज है। तो मगर विलियम स्मिथ थिंकिंग आदमी था, उसने सोचा ये तो ठीक बात नहीं है, काश कोई ऐसा रेवोल्यूशन हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए। तो उसने क्या किया कि जो 95% लोगों के घरों में जहां पे टेलीप्रिंटर स्क्रीन नहीं लगा था, क्योंकि वो नॉन थिंकिंग थे, वो तो जानवरों की तरह से काम कर रहे थे, तो उसने वहां एक घर किराए में लिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जूलिया के साथ, जूलिया वाज हर गर्लफ्रेंड, इसी, तो जूलिया के साथ जाके वहां रहने लगा अपना घर होने के बावजूद, और वहां प्लान करने लगा हर चीज। जितनी तशद्दुद गवर्नमेंट करती थी, जनता परेशान होती थी, तो वो लिखता था कि ये नहीं होना चाहिए, ये तकलीफ की बात है, क्योंकि वहां से निकलने के बाद उसको खुश नजर आना है, वरना अंजाम खराब होगा। ये प्लान करता रहा। एक दिन अचानक उसने देखा कि एक मिनिस्टर, जो उस गवर्नमेंट का, ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिस्टर था एक, वो उससे मिलने आया और उसने कहा कि स्मिथ तुम ऐसा काम करो, तुम तो बहुत अच्छे आदमी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाए करो। बीइंग अ मिनिस्टर मेरे पास एक स्पेशल प्रोविजन है कि मेरे घर में मैं टेली प्रिंटर को ऑफ कर सकता हूं, बाकी कोई ऑफ नहीं कर सकता, अगर ऑफ करेगा तो मारा जाएगा। तो वहां बैठ के, मैं भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, मैं भी इनके खिलाफ हूं, मगर मैं जो उसको ऑफ कर दूंगा, दिल से मैं चाहता हूं कि सबको राहत मिले, सबको काम मिले, सब खुशहाली हो, मगर मैं कर नहीं सकता, वरना इसलिए मेरे घर में बैठ के तुम तीनों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हम बैठा करेंगे और प्लान करेंगे क्या करें ताकि हालात बदले। विलियम उसकी बातों में आ गया और उसके घर जान लेगा तो वो टेलीप्रिंट उस देर के लिए ऑफ कर दे। और विलियम के मन में जो भी था, वो जो भी लिखता था गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी करता था, वो सब खुल के डिस्कस करने लगा, बताने लगा। और एक दिन वही हुआ जिस बात का विलियम को सोचा भी नहीं था। वो अचानक पुलिस आती है और विलियम को पकड़ लेती है। तो मालूम चलता है कि वो मिनिस्टर सरकार का ही आदमी था, उनको मालूम करना था कि ये क्या प्लान बना रहे हैं। और विलियम की गर्लफ्रेंड को एक अलग से जेल में और विलियम को एक शिद्दत की जेल में भेज देते, जहां पे कि उसको बहुत जिस्मानी तकलीफ दी जाने लगी और उसको जहनी इतना परेशान किया जाता था कि वो सब भूल जाए, वो जितने उसके निगेटिव ख्याल थे गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उन सबको भूल जाए और एक अंधभक्त की तरह बन जाए, सिर्फ तारीफ करता रहे गवर्नमेंट की। विलियम उस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और उसने कहा कि आप जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे रिहा कर दी जाए वरना मर जाऊंगा। विलियम एक जवान आदमी होकर एक बुढ़ा नजर आने लगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको चेक करेंगे कि इसकी जहनी हालत ठीक है कि नहीं। उनका भाई ठीक है, ओके फाइन। एट द प्लान कि अभी विलियम को हम छोड़ेंगे और देखेंगे अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड को पहचान पाता है तो इसका जहनी हालत ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड को नहीं पहचान पाता है तो समझ लेंगे अब ये ब्रेन वॉश हो चुका है, अब ये हमारा अंधभक्त बन चुका है, अब ये ठीक है, यहाँ रह सकता है। विलियम को जब टांग के लाए बाहर छोड़ा गया और जैसे ही स्ट्रीट में छोड़ा, उस एक गाड़ी से उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से गुजरी, विलियम ने देखा और यूं ही गुजर गया जैसे उसको पहचानता ही नहीं, जानता नहीं। और उनको यकीन हो गया कि अब ये हमारे लायक है, एक अच्छा नागरिक बनने लायक है। माय फ्रेंड, दिस स्टोरी एंड्स हियर वेयर विलियम actually remembers his girlfriend everything, but just to survive he forgets everything, और वो तमाम तशद्दुद को कबूल कर लेता है और वॉक करने लगता है। ये स्टोरी 1984 एक इतनी जबरदस्त मकबूल स्टोरी निकली जो आज के हालातों में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप रिलेट करके देखें, यू विल गेट द मैसेज। माय फ्रेंड, द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज ओनली वन, कि हर हालत में इंसानी हुकूक किसी भी हुक्मरान से, किसी भी साम्राज्य से, किसी भी अंपायर से, किसी भी ग्रुप से बढ़कर है। हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि इंसानी जिंदगी बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच।